वेलकम टू सिम्स इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में सीखेंगे। एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग। कुकिंग, व्हाट इज कुकिंग, ये बहुत मैटर करता है कि कुकिंग क्या है जो होटल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो कुकिंग अगर एक डेफिनेशन में देखें तो कुकिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, द मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, एप्लीकेशन एंड विथड्रॉ ऑफ हीट। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो पूरी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कुकिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, द मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, एप्लीकेशन एंड विथड्रॉ ऑफ हीट विद अ टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। तो ये कुकिंग की डेफिनेशन है। तो कुकिंग की एक तो डेफिनेशन है कि हम इसके अंदर क्या क्या, व्हाट इज कुकिंग क्या होती है। इसके साथ साथ जो कुकिंग के लिए हमने एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से हमारा मकसद क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है कुकिंग का, तो हम वो उसमें देखेंगे। तो आज हम दो चीजों पे बात करेंगे। एक तो है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग। किसी भी चीज को हम बना रहे हैं या पका रहे हैं तो हमारा उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है कि क्या उद्देश्य है। देखिए, हमारा जब भी हम किसी भी खाने को बनाते हैं तो हर किसी का उद्देश्य तीन चीजें हैं, जिसके अंदर हमें तीन चीजों पे काम करना होता है। एम्स की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर तीन चीजों पे काम करना है, व्हिच इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हो, एट द टाइम क्या हो उसमें केमिकल हो, केमिकल चेंज हो, और उसके साथ साथ क्या हो एट द एंड रिजल्ट क्या है हमारा ईडेबल और एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल, तो ये तीन चीजें हैं एम ऑफ कुकिंग के अंदर कि हम जिस भी चीज पे काम कर रहे हैं उसमें फिजिकल चेंज हो, एट द टाइम केमिकल चेंज हो, और उसके बाद एट द एंड हमारा रिजल्ट क्या है कि वो ईडेबल हो, खाने के योग्य होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक हम पूर्ति नहीं कर पा रहे, मीन्स हमारा जो उद्देश्य था खाना बनाने का, जो हमारा मकसद था या हमारा एम था, उसको हमने फुलफिल नहीं किया। अब क्वेश्चन जो यहाँ पे राइज होता है वो दो क्वेश्चंस पे राइज होता है। एक तो हमारा जो क्वेश्चन राइज होने का सबसे बड़ा मोटिव है वो क्या है कि ये फिजिकल चेंज क्या है और ये केमिकल चेंज क्या है। ईडेबल एंड एक्सेप्टेबल वो सबको मोस्टली पता ही है कि ईडेबल और एक्सेप्टेबल क्या होता है। तो हम यहाँ पर बात करें फिजिकल चेंज की और केमिकल चेंज की। फिजिकल चेंज क्या होता है, देखें, फिजिकल चेंज जो है वो हमारे जो फिजिकल के बारे में हम बात करें, फिजिकल चेंज के बारे में, तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उसका फॉर्म भी चेंज हो, उसका कलर भी चेंज हो, उसका साइज भी चेंज हो। क्या क्या चीजें, सबसे पहले कलर चेंज हो, उसका साइज चेंज हो, और उसके बाद उसका फॉर्म भी चेंज हो। ये तीनों चीजें चेंज हो, बट द इंग्रेडिएंट्स, द आइटम्स रिमेन द सेम। लेकिन आइटम क्या हो, सेम रहना चाहिए। समझ आया? तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस चाहिए हमें। एक तो फॉर्म चेंज हो, दूसरा चेंज होना चाहिए उसके साथ साथ इसका कलर, और उसके साथ साथ चेंज होना चाहिए इसका साइज। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा फिजिकल चेंज। अब फॉर्म, कलर और साइज, बट द आइटम्स स्टिल रिमेन द सेम। लेकिन आइटम क्या होना चाहिए, वो सेम ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आइटम चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब आइटम की जो क्वालिटी वो चेंज नहीं चाहिए। इसका एग्जांपल है वाटर कन्वर्ट इनटू आइस। हमने पानी से बर्फ बनाई, आप देखो उसका साइज चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ और उसका फॉर्म चेंज हो गई, सॉलिड हो गई, कलर चेंज हो गया, अभी ट्रांसपेरेंट था, अब ऑफ वाइट धुंध वाले कलर में आ गया है वो, और तीसरा उसका साइज चेंज हो गया जिस मोल्ड में आप डालेंगे, बट द आइटम रिमेन द सेम। वो रहेगा, जब वो बर्फ बनेगा पतला होकर वो वापस पानी की फॉर्म ले लेगा। आइटम सेम रहेगा लेकिन फॉर्म, साइज और कलर चेंज करेगा। इट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। इसके साथ साथ केमिकल चेंज जो है हमारा, उसके अंदर भी सेम ही है कि वो भी तीन चीजें चेंज करेगा, फॉर्म चेंज करेगा, कलर चेंज करेगा, और इसके साथ साथ साइज भी चेंज करेगा। बट क्या होगा यहाँ पर जो मैटर होगा वो क्या होगा कि द आइटम शुड बी चेंज इन अ न्यू बॉडी, कन्वर्ट इनटू न्यू बॉडी। केमिकल चेंज के अंदर वो पूरा का पूरा एक नई बॉडी के अंदर अपने आप को ढाल लेगा, तो ये होगा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों फर्क पता चल गया। फिजिकल चेंज के अंदर फॉर्म, साइज, कलर चेंज होगा बट आइटम सेम रहेगा। केमिकल चेंज के अंदर फॉर्म, साइज, आइटम के साथ साथ केमिकल जो
आइटम है वो एक न्यू बॉडी ले लेगा। इसका एग्जांपल जो मैंने बताया था वो क्या था, वाटर से हमने कन्वर्ट करा किस चीज में, आइस में। और इसके अंदर मिल्क से अगर हम कर्ड चेंज कर दें, साइज भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, फॉर्म भी चेंज हो गई और एक नई बॉडी ले ली, कर्ड। ऐसे ही फिजिकल चेंज के अंदर कर्ड वाटर था, कन्वर्ट हुआ आइस के अंदर, बट फॉर्म, साइज और उसका कलर चेंज हुआ, आइटम सेम रहा। इसके अंदर फॉर्म भी चेंज हुई, कलर भी चेंज हुई और साइज भी चेंज हुआ, बट आइटम एक नई बॉडी के अंदर पहुंच गया। तो ये दो चीज थी जो हम जब भी हम फिजिकल। अब एट द एंड क्या है हमारा, ये वाला ऑप्शन है कि आखिर में हमारा क्या हो, वो ईडेबल होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ईडेबल हम जिस चीज को खा सकते हैं, मतलब हमने लिया उसको बट हमारी बॉडी ने किसी वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं करा, तो वो भी खाने का उद्देश्य नहीं है। हमारे एम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर पच भी जाए, मतलब डाइजेस्ट भी हो जाए, डाइल्यूट भी हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तो इसे हम कहते हैं एक्सेप्टेबल पार्ट। ईडेबल हम कुछ भी खा सकते हैं, ईडेबल तो है ना, हम फॉर एग्जांपल हम स्टोन खाने शुरू कर लें, हम बहुत तेज तीखी मिर्च खानी शुरू कर लें, हम रेड चिली को पानी में घोल के पीना शुरू कर दें, ईडेबल है, हमने ईट कर लिया, चबाया जा सकता है, बट हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं करा, उसके अलग अलग साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसी का एक पार्ट जो हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई, तो वो यही है कि हमारी बॉडी ईडेबल है, हमने खाया लेकिन हमारी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये दो पार्ट है, ठीक है। होप कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।